welcome of my computer class. कंप्यूटर मैं डायरेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। थोड़ा सा टाइम भी देखना है हमें, क्योंकि एक इंसान कहाँ तक मेहनत कर सकता है। टाइम ज़्यादा हो रहा है तो कंप्यूटर आप समझिए। एक्चुअली शायद मैंने आपको इंग्लिश के लेक्चर में ये नहीं बताया था कि ये और ये इनके बिना आप सरवाइव नहीं कर सकते जेल टाइम में। सही बोल रहा हूँ मैं? सीरियसली आप बेटा, जब तक इंग्लिश नहीं आती और जब तक कंप्यूटर नहीं आता, ये दोनों सब्जेक्ट तो ये समझ के चलिए कि आपके लिए सबसे बड़े शस्त्र हैं, रामबाण हैं। अगर ये सब्जेक्ट आपको आते हैं तो आप लाइफ में, ऐसा नहीं हो सकता कि सक्सेस ना हो, लेकिन इन दोनों सब्जेक्ट्स का आने का एक तरीका है। अगर आपको ये दोनों परफेक्ट हैं, परफेक्ट तरीके से आते हैं, तो आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि लाइक आप फेलियर हैं। तो इन दोनों को ज़रूर साथ में लेके चलना। तो खैर, हम अभी बात करते हैं कंप्यूटर की फ़िलहाल में। आपने आपने क्या, एक दो बच्चों ने मुझसे कुछ सवाल किए, ऑफलाइन ही मिले मुझे। उनके सवाल ये थे कि सर, आप एक साथ इतने सारे सब्जेक्ट कैसे पढ़ा लेते हो? आई मीन, या पढ़ा पाओगे? कुछ भी बोल दो, या पढ़ा सकते हो। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जब मैंने मेहनत की तो कोई भी सब्जेक्ट कभी भी मैंने कम नहीं समझा, सभी को मैंने बराबर माना। और जब आप सभी को क्या मानते हो, इक्वल मानते हो ना, तो आप हर तरह से परफेक्ट बन जाते हो। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, रिलेटिव्स। कोई छोटा कोई बड़ा, है ना? सभी को इक्वल मानना चाहिए। फ्रेंड्स, कोई छोटा कोई बड़ा क्या है, क्या छोटा क्या बड़ा, क्या होता है छोटा बड़ा? कुछ नहीं होता है। सभी इंसान हैं, सबको इक्वल मानेंगे। फिर मारकर, ये मारकर मेरे से पता नहीं किस जन्म का बदला लेता है। अभी मैं ब्लैक मार्कर हाथ में लिए था, ये देखो। तो सभी को इक्वल मानिए। मैंने सभी सब्जेक्ट्स को इक्वल माना, सब पर बराबर मेहनत की, सबको बराबर टाइम दिया। इसलिए आज मैं चारों सब्जेक्ट्स में नहीं बेटा, और भी अभी आगे चल के मैं सब्जेक्ट्स लाऊंगा। अभी क्या है, मेन मेन सब्जेक्ट्स में कवर करा रहा हूँ। मैं हिंदी भी आपको पढ़ा सकता हूँ, मैं साइंस भी आपको पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मेरा नीट का तो मैंने बताया था, एक ड्रीम ही था। बट इसके अलावा क्या था कि मैं बायोलॉजी का ही स्टूडेंट रहा हूँ। पर काम सब पर इक्वल किया। और जब आप सबको बराबर मान के चलते हो ना बेटा, कभी पीछे नहीं हो सकते। छोटा बड़ा मानोगे ना, अपना पराया मानोगे, कुछ नहीं होगा आपका। सीरियसली कुछ नहीं हो सकता। सब क्या है हमारे लिए, इक्वल है। ठीक है, अब हम शुरुआत करते हैं जिसके लिए हम आए हैं, हमारी कंप्यूटर क्लास, हमारा सेशन शुरू करते हैं हम। कंप्यूटर को परफेक्ट बनाइए, चाहे इसमें प्रैक्टिकल हो, चाहे आपकी थ्योरी हो, चाहे आपकी टाइपिंग हो। आपके ये स्किल्स पूरी तरह से क्या होने चाहिए, डेवलप होने ही चाहिए। ठीक है, अगर ये आपका कंप्यूटर स्किल डेवलप है ना, और आपको पता है आज के टाइम पर जॉब, जे को थोड़ा सा और झुका देते हैं, क्योंकि झुकने वाला ही हमेशा उठता है, आपको ये पता होगा। तो हमारे जे भाई साहब भी बहुत लाजवाब हैं, क्योंकि हम काम किसके लिए कर रहे हैं। जितना हम शुरू से लेके एंड तक काम करते हैं वो इस जे के लिए करते हैं, बस ओ और बी इसके साथ लग जाता है तो ये बहुत क्या बन जाता है हमारे लिए बड़ी बात।
आज के टाइम पर सब परेशान है, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन इतना बढ़ गया है बेटा, इतनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है हर चीज़ में। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना कि मैंने आपको फर्स्ट क्लास में समझाया था कि ये आप हो, ये भीड़ है, अगर आप इसके साथ मिक्स हो गए तो आप कुछ नहीं कर सकते, अपना रास्ता खुद बनाना सीख लो, ठीक है। और कैसे अपना रास्ता बनाना है लाइफ के लिए, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मोटिवेशन वगैरह, मैं सब आपको इतना भर भर के दे दूंगा ना, इतना भर भर के दे दूंगा। दोनों साथ में उठा लिए। तो इतना भर भर के दे दूंगा, ये एक्चुअली यही शूटिंग का है कपड़ा। तो मैंने सोचा थोड़ा सा अगर बचा है तो इसका यहाँ यूज़ कर लेते हैं, थोड़ा मुझे स्टैंडर्ड मेंटेन करना अच्छा लगता है। मैं मानता हूँ आपको ज़्यादा फैसिलिटीज़ तो नहीं दे पा रहा हूँ, बट आप बस सपोर्ट बनाइए, फैसिलिटीज़ डे बाय डे में बढ़ाऊँगा, जितना आप सपोर्ट बढ़ाओगे उतनी फैसिलिटीज़ में बढ़ाता रहूँगा। और एक चीज़ और आपको नहीं बताई, मैं एक दिन टेस्ट का रखूँगा, और टेस्ट में ऐसा होता है कि जिसके फुल आउट ऑफ फुल, फुल में से फुल मार्क्स आ गए, उसको मेरी तरफ से एक प्यारा सा क्या मिलता है, गिफ्ट। तो और टेस्ट भी मैं ऐसे नहीं रखता, बता के नहीं रखता, सरप्राइज टेस्ट रखूँगा, ठीक है। तो सभी लोग रेडी रहा करो, और गिफ्ट कोई ऐसा वैसा नहीं मिलेगा। अब अंश सर को अगर समझ पाए हो अभी तक थोड़ा बहुत, सर हटा दो, एक्चुअली मुझे पूरे दिन अंश सर सभी बच्चे बोलते हैं, तो वही हैबिट मेरी पड़ गई है ना। तो हम थे कि अगर हमें कंप्यूटर आता है तो हमें कहीं भी जॉब मिल सक, अब भले ही 5,000 की 10,000 की मिलेगी, लेकिन जॉब जरूर मिल जाएगी। तो इसके लिए आप डेवलप कीजिए सही तरीके से। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट, जॉब को मिटा दो, मिटाना है जॉब को, जॉब को बिल्कुल मिटाओ, इसलिए मिटाओ, जॉब करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कई लोगों को बुरा भी लग सकता है शायद, सॉरी, लेकिन मैं सच बोलने से पीछे नहीं हटता। जॉब को इसलिए मिटाओ क्योंकि जॉब देने वाले बनो, लेने वाले नहीं। और हर इंसान जॉब देने वाला बन जाएगा तो जॉब लेगा कौन, और जॉब कोई नहीं लेगा तो हमारा इंडिया कहाँ पहुँचेगा, आप सोच लीजिए। इंडिया लिखा है तो पूरे लिख देता हूँ मैं, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, चाहे हमारा देश हो या कोई भी देश हो, चाहे कोई भी धर्म हो, सब इक्वल है। मैंने अभी आपको इक्वालिटी की बात बताई। तो अगर सब जॉब देने वाले बन गए, कोई जॉब लेने वाला नहीं बचा, तो हमारा इंडिया कहाँ होगा। मेरा एक ही डायलॉग रहता है, चार चार, ठीक है। इंडिया को नहीं मिटाना है ना, इंडिया को हम नहीं मिटाएंगे। सबकी अपनी एक रिस्पेक्ट है, चाहे कोई भी कंट्री हो, कुछ भी हो, है ना। अब चलिए हम बातों में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे अब क्या है, सोना है, सुबह 5 बजे फिर जागना है, और 2:30 हो गए हैं, है ना। और अब आप सोच लीजिए, अब स्ट्रगल मैं मेरा नहीं बताऊंगा आपको, वो बताऊंगा जो आपके लिए ज़रूरी है, आपका अप्लाई होगा। सारा स्ट्रगल आप सुन लोगे तो घबरा जाओगे, क्योंकि मैं खुद घबरा जाता हूँ कि यार मैं ऐसा कैसे कर लेता हूँ। शायद गॉड गिफ्ट है कि मुझे सांस लेना जरा भी पसंद नहीं। अरे वैसे नहीं, वैसे मत सोच लेना कि सांस लेना पसंद नहीं, मर जाऊंगा, मतलब लाइक कुछ ना कुछ करते रहना, चाहे रात हो या दिन, इक्वल सभी को समझना, और स्ट्रगल करते रहो करते रहो करते रहो, जब तक सक्सेस आपके क्या ना चूम ले, ठीक है, कदम ना चूम ले। कंप्यूटर में भी आज हम वही चीज़ करेंगे, हमारे टॉपिक्स। अब टॉपिक्स आप नोट करना स्टार्ट कीजिए जल्दी जल्दी, इसमें ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है, कम ही है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो हमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं, एग्जाम में कौन कौन से ज़्यादा पूछे जाते हैं, आपको कौन कौन से ज़्यादा काम आएंगे। अच्छा, आपने ये क्वेश्चन ज़रूर वो, अच्छा एक क्वेश्चन और, अब वो, चलो वो क्वेश्चन पहले ही ज़रूरी है, वो नहीं, प्रैक्टिकल। मैं इसकी क्लासेस भी कोशिश करूँगा कि स्टार्ट करवा दूँ, ये पूरा मैं
बनाना पड़ेगा मैनेजमेंट। अभी बेटा सीरियसली टाइम नहीं मिल पा रहा है। मैं बहुत कुछ सोच के आया हूँ सबके लिए, लेकिन अब टाइम कहाँ तक दूँ मैं, आप खुद बताओ। अच्छा थ्योरी तो मैं यहीं कराता जाऊँगा, टाइपिंग की मैं कुछ ट्रिक्स बता दूँगा, वो आप आराम से कर लेना। अगर आपके पास सिस्टम है, नहीं भी है तो 200-250 रुपये में कहीं भी किसी भी साइबर कैफ़े पे चले जाओ, या जो कंप्यूटर क्लासेस हैं तो वो आपकी टाइपिंग करा देंगे। और कंप्यूटर में कुछ सॉफ्टवेयर, कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं, जैसे कि गया फिर से तू ना, अब नहीं गिरना। अब बेटा गिर गया ना तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। दिमाग खराब करता है, डिस्टरबेंस है ये। टैली पहले कौन सा चलता था, ERP9, सॉरी ERP9, अब चल रहा है प्राइम। ठीक है, और भी काफ़ी सॉफ्टवेयर हैं, एडोब फोटोशॉप वगैरह काफ़ी चीज़ें हैं। MS ऑफिस तो पूरा ही, लेकिन अब प्रैक्टिकल का मैंने बताया ना मैनेजमेंट बनाता हूँ आपके लिए। कुछ सोचेंगे, कोई बात नहीं। तो हम शुरू करते हैं, ठीक है। घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। जब मेरे ऊपर इतना लोड है ना, मैंने बोला मैं गधा हूँ और गधे के ऊपर इतना लोड है, तो आप तो बस जैसे गधे को फटकार लगाते हैं ना, चल वैसे ही मुझे लगाया करो। जब मैं रुकूं, या मैं हताश तो नहीं होता कभी, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कर लूँगा। आपको भी पता होना चाहिए। टॉपिक्स हम शुरू करते हैं, इतने को आप क्रॉस कर दो अभी। ये साइड में इंडिया हमारा बढ़िया, यहाँ पे डेट डलिए। टॉपिक्स टॉपिक्स लिखना स्टार्ट करो। पहला टॉपिक पहले नंबर ही डाल लेते हैं। चलिए, पहले तो मैंने आपको फर्स्ट डे एक वर्ड बताया था, ठीक है। बेसिक ऑफ कंप्यूटर, आप लिखते जाइए, नोट करते जाइए, इसके भी प्रॉपर नोट्स बनाना है आपको। हाँ, बेसिक के बाद हम पढ़ेंगे हिस्ट्री। अभी रीज़न बताता हूँ। कंप्यूटर पूरा नहीं लिख रहा हूँ, COM बस COMP लिख दे रहा हूँ। आप COMPUTER कर लेना, क्योंकि जगह भी नहीं है वहाँ पे और ज़्यादा हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब इसके बाद जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, नोट करते जाइए और स्क्रीनशॉट भी ले लेना। यूट्यूब फैसिलिटी देता है, यूट्यूब बहुत प्यारा है ना। क्योंकि हम बहुत ही, मतलब ये मान के चलो कि हम 99.9% यूट्यूब से अपने आप को चेंज कर सकते हैं। तो मुझे तो यूट्यूब का, मैं तो बहुत बड़ा फैन हूँ। खैर, आगे देखिए। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, सभी मोस्टली जितने भी हमारे सर लोग हैं, सभी रिस्पेक्टेबल सर लोग यही टॉपिक्स आपको कवर कराएंगे। मैं भी यही कराऊंगा, वो सेम ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है समझाने में। अब किसी की लैंग्वेज, जैसे मैं पढ़ता था तो मुझे किसी सर की समझ में आती थी, तो आपके अंदर भी होगा कि आपको किसकी लैंग्वेज ज़्यादा समझ में आ रही है, किसकी तरीके। बाकी सभी लोग बहुत अच्छा स्ट्रगल कर रहे हैं। मैंने क्या बताया कि मुझे जो अगर बनाने में हाथ है ना, तो यूट्यूब से ही, सर लोगों से ही पढ़ा है सीरियसली। वो नहीं होते मैं यहाँ नहीं होता। मैंने उनको देखा, उनको सीखा, और टीचिंग लाइन में मुझे बहुत इंटरेस्ट था, बार बार बता रहा हूँ। तो हमारे सर लोग बहुत बढ़िया कर रहे हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं, आप ये मान के चलो कि बस एक आपका क्या होता है, साधारण सा इंसान है, जो आपके एक दोस्त के रूप में आपको कुछ चीज़ें बताने के लिए आया है। चलो, बाकी मैं बातें बहुत करता हूँ, है ना, बातें बहुत करता हूँ मैं। अब देखिए, इतनी नींद आ रही है कि मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, लेकिन फिर भी मुंह नहीं रुकेगा। बट बेटा, एक बात हमेशा याद रखना कि मैं बिना सोचे समझे नहीं बोलता। जितना भी बोलता हूँ, एक एक वर्ड मेरा इम्पोर्टेंट है, कुछ ना कुछ उसके पीछे रीज़न रहता है। मैं जो भी बोलता हूँ बहुत ही सोच समझ के बोलता हूँ। हाँ, अब
सबके माइंड की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। मैं जब बोलता हूँ तो मेरा माइंड बहुत ही तेज चलता है, तो मैं जल्दी जल्दी बोल लेता हूँ। वहां से पीछे से सोचता जाता हूँ और आगे से, है ना। ठीक है। अब आप मुझे कुछ और मत समझ लेना, है ना। अब आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चलिए, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर आगे लिखिए। तैयार करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, आपके टॉपिक्स वगैरह जो चीज़ें आगे आएंगी, बस क्योंकि लेवल से आपको पढ़ाना है मुझे, है ना। एक क्वेश्चन और था, पहले टॉपिक लिख लेते हैं, नहीं तो उसमें भी मैं बातें ही करने लगूंगा। हाँ, एक चीज़, कंप्यूटर, अच्छा समझाता हूँ अभी, ऐसे आप पहले लिख लो। अब आप ये सोचोगे सर आप शांत भी रहते हो तब भी बोरिंग फील होता है, और आप बोलते रहते हो तब भी बोरिंग ही फील होता है। सबको बोलने का मौका दूंगा, बड़े लेवल पे कुछ करेंगे हम, ठीक है। बस बार बार सपोर्ट, एक ही बात बोल रहा हूँ मैं, अगर आपका साथ मेरे साथ है ना, तो हम बहुत कुछ कर लेंगे। और बेटा, एक एक बच्चे का नाम मेरे साथ होगा, परेशान मत हो। सबका नाम लिया जाएगा, सबकी पहचान, सब कुछ। अभी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है आगे चल के बेटा, ये तो मैंने बहुत छोटे लेवल से स्टार्ट किया है, जितना मेरे पास था वहीं से मैंने शुरू किया। आगे देखते हैं, चलिए कहाँ तक, मेमोरी तक हो गया। लाइन में लिखो, सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम, चलो यही बोलता जाता हूँ, बोर नहीं हो गया अब। ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको राइटिंग समझ में नहीं आ रही है मैं एक बार रिपीट कर दूंगा सारे टॉपिक। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस मत लिखो, लैंग्वेज ही लिख लो, ये लैंग्वेजेस ज़्यादा लगेगा एक बार। नेटवर्किंग, इंटरनेट, हाँ, एक टॉपिक डालो, डेटाबेस मैनेजमेंट, एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, ये लिखा है, रुक जाओ, एम एस एक्सेल, और लास्ट वाला टॉपिक लिखो, एम एस पावर पॉइंट, ठीक है। ये तो हो गया आपका एग्जाम के अकॉर्डिंग। अब मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैंने अभी कहा था कि जिसको राइटिंग थोड़ा सा समझ में ना आ रही हो, थोड़ा सा क्या, बहुत ही खतरनाक है। बेसिक ऑफ कंप्यूटर फर्स्ट लिखा है, बेसिक ऑफ कंप्यूटर सेकंड लिखा है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर थर्ड लिखा है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर फोर्थ लिखा है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर फिफ्थ लिखा है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर सिक्स लिखा है, इनपुट डिवाइस सेवन लिखा है, आउटपुट डिवाइस एट लिखा है, मेमोरी नाइन लिखा है, सॉफ्टवेयर टेन लिखा है, ऑपरेटिंग सिस्टम इलेवन लिखा है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्वेल्व लिखा है, कंप्यूटर सिक्योरिटी
13 लिखा है नेटवर्किंग, 14 लिखा है इंटरनेट, 15 लिखा है डेटाबेस मैनेजमेंट, 16 लिखा है एम एस वर्ड, 17 लिखा है एम एस एक्सेल और 18 लिखा है एम एस पावर पॉइंट। तो ये तो हो गया हमारा एग्जाम के अकॉर्डिंग कि हमें इतना पढ़ना है, कोई भी एग्जाम आप आराम से दे सकते हो। टॉपिक देखने में काफ़ी आसान लगते हैं, है ना। वो सुना है ना, कहना आसान होता है करना मुश्किल। तो अभी हम कह रहे हैं, कर नहीं रहे हैं, तो हमने एक कह दिया, ठीक है। अब हम करेंगे, और जब करेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये चीज़ें क्या है। अभी मैं बेसिक ही पढ़ाने पर आ जाऊँ ना आपको, बेसिक ऑफ कंप्यूटर, तो 2 दिन 3 दिन इसमें लग जाएंगे आराम से। लेकिन मैं जल्दी से जल्दी कवर करूँगा, क्योंकि हमें ज़्यादा टाइम नहीं लेना है। बेटा जॉब लेना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे लेनी नहीं थी इसलिए मैंने नहीं ली, लेकिन आप चाहो तो आप आसानी से जॉब ले सकते हो, बहुत कोई बड़ी बात नहीं है। आप बेटा कोई काम नहीं कर रहे हो और पढ़ रहे हो, कोई काम नहीं कर रहे हो बाहर, अब डले ही रहो तुम नीचे। वैसे मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, सरस्वती माता है, क्षमा करो, लेकिन बार बार गिरते हो। कोई काम नहीं कर रहे हो और सिर्फ आप स्टडीज कर रहे हो, क्या कर रहे हो, तो अपने आप को बहुत ही खुशनसीब, बहुत ही भाग्यशाली, सौभाग्य, जो भी आप वर्ड लगाना चाहें वो समझ लो, क्योंकि इससे सरल काम और कोई नहीं होता, इससे इजी काम और कोई नहीं होता। अगर पढ़ रहे हो तो वो बहुत इजी काम है, तो पढ़ लो, ठीक है। पढ़ लिया तो फिर कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। पढ़ लिया तो फिर कोई टेंशन, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अब इन टॉपिक्स में पहले हम बेसिक क्यों करेंगे, क्योंकि हमें सब, मैंने पहले बोला था कि फर्स्ट बेसिक, सेकंड हिस्ट्री हम क्यों करेंगे, क्योंकि उसके बारे में जानो कब आया, कितने टाइप का आया, है ना, किसने बनाया, ये सारी चीज़ें आगे चल के हम पढ़ेंगे। कंप्यूटर भी बहुत टाइप के होते हैं, अब धीरे धीरे पढ़ेंगे। आपको वैसे जनरल इंफॉर्मेशन इतनी तो होगी, बेसिक नॉलेज। अच्छा, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कितने अपडेट्स होते गए कंप्यूटर में, कितनी जनरेशन्स हैं, है ना। तो अभी तक, अब टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के कितने टाइप हैं। हिस्ट्री में वैसे हम मोस्टली ये पढ़ेंगे किसने बनाया, किस ईयर में आया, तो जनरेशन टाइप्स इसमें भी हम पढ़ लेंगे। आपको पता है मैं कितना डीपली जाता हूँ, मैं एक ही टॉपिक में 3-4 टॉपिक कवर करा दूँगा। कंप्यूटर आर्किटेक्चर कैसा होता है दिखने में, इनपुट डिवाइस, जो इनपुट डिवाइस क्या होती है बताओ, कमेंट करके बताओ। इसमें लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, जो न्यू बिगिनर्स होते हैं वो काफ़ी कंफ्यूज होते हैं इनपुट आउटपुट में, जो कंप्यूटर बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। कमेंट करो जल्दी, जिनको पता है वो कमेंट कर दो। टॉपिक स्टार्ट होगा तब बताओ कि अभी बताओ, सोच लो आप। चलिए 20 सेकेंड का टाइम देता हूँ, कमेंट कर दो इनपुट क्या होता है और आउटपुट क्या होता है। चलिए मैं कमेंट में देख लूँगा, ये जब टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इनपुट और आउटपुट कोई बड़ी बात नहीं है। मेमोरी आप जानते ही हो, मेमोरी में क्या मैं बताऊँ आपको, है ना। इसके बाद सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, जो नहीं जानते हैं सब टॉपिक्स हम जानेंगे एक एक करके। ऑपरेटिंग का मीन्स आपको पता ही होगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लैंग्वेजेस होती हैं, है ना, जैसे जावा, C++, है ना। कंप्यूटर सिक्योरिटी, सिक्योरिटी आप जानते ही हो। बेटा मैं बार बार बोलता हूँ कि कोई भी टॉपिक का जो नाम होता है उससे ही क्लियर हो जाता है कि वो टॉपिक, जैसे इसमें सिक्योरिटी लगा हुआ है, क्या लगा है समझ जाओ। नेटवर्किंग, जानते ही हो आजकल नेटवर्क, है ना, इंटरनेट के बिना तो कुछ हो ही नहीं रहा है। डेटाबेस मैनेजमेंट, MS वर्ड, MS एक्सेल, कोई बड़ी बातें नहीं है ये टॉपिक्स में हम पूरा कवर करेंगे। जब एक एक टॉपिक आता जाएगा मैं उसके बारे में बेटा इतना डीप ले जाऊंगा आपको, आप शायद क्लासेस देख रहे हो, आपको पता है कि मैं कहाँ ले जा रहा हूँ। तो जब स्टार्ट करेंगे ना, तो इनपुट आउटपुट मेमोरी या कोई भी टॉपिक आपका हो,
ये इतना डीप ले जाऊंगा कि आप खुद उसमें निखर जाओगे, लाइफ टाइम नहीं भूलोगे। ठीक है। और भी सर लोगों के टच में रहिए जो कंप्यूटर की क्लासेस दे रहे हैं यूट्यूब वगैरह पर, ऐप्स पर। तो वो शायद, मुझे नहीं लगता कि मैं इतना बेहतर समझा पाऊंगा जो वो समझा देंगे। और अगर आपको मेरा समझ में आ रहा तो मेरा भी समझिए, उनका भी समझिए। वो तो मुझसे ज़्यादा बेस्ट हैं। मेरे पास तो कुछ नहीं है, छोटा सा बोर्ड ही है और एक परेशान करने वाला मार्कर है, और मैं तो कुछ कुछ भी नहीं हूँ। ठीक है। चलिए, तो ये हमारे टॉपिक्स कंप्लीट हैं बेटा, इतना कर लेना जरूर। कहीं से भी कवर करो, कैसे भी कवर करो, प्रैक्टिकल एंड टाइपिंग आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। थ्योरी में इसमें करा दूंगा और कोशिश करूंगा आगे चल के प्रैक्टिकल और टाइपिंग की भी क्लासेस डालूं, है ना। लेकिन अभी वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि मेरे पास बार बार बोल रहा हूँ संसाधन नहीं है। तो हाँ, लैपटॉप है मेरे पास, कंप्यूटर भी है, तो लैपटॉप से कोशिश करूँगा वो रिकॉर्ड करके डालना। अ, चलिए ट्राई करते हैं। तो लास्ट में बस टॉपिक इतने ही हैं, हमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना अभी। लास्ट में यही बोलूँगा कि पट्टी चलती है, उसमें मेरा नंबर दिया है, सारी क्लासेस में यही बोला है। तो नंबर पे आप मैसेज कर दें, व्हाट्सएप पर बढ़िया ग्रुप बनाएंगे स्मार्ट स्टडीज़ का। और उसमें आपको सारी जानकारियाँ, सारी इन्फॉर्मेशन, जैसे जॉब से रिलेटेड कोई भी वैकेंसी आती है एसएससी के थ्रू, या हमारे एमपी में व्यापम में, एंड इसके अलावा रेलवे के थ्रू, या कोई भी नॉर्मल 10th 12th बेस्ड वैकेंसी कुछ भी आता है, तो मैं आपको उसमें सब कुछ बताता जाऊंगा। ग्रुप में आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता जाऊंगा। और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी ग्रुप में, लेकिन उस ग्रुप को मोस्टली मैं ये सोच रहा हूँ कि ग्रुप ना बना के ब्रॉडकास्ट बनाया जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी की पर्सनल नंबर, या आप जानते हो बेटा, मैं देखो जो है सीरियसली सच ही बताऊंगा, आजकल विश्वास नहीं कर सकते किसी पर। तो ग्रुप से अच्छा मुझे ब्रॉडकास्ट लगेगा। फिर भी कोशिश करूँगा कि अब रिस्क तो लेना है, बस आप ही लोग हो। सर की रिस्पेक्ट रखना, सर की नहीं, फ्रेंड की रिस्पेक्ट रखना थोड़ा सा, है ना। तो ये आपके टॉपिक क्लियर हैं। कंप्यूटर में इतना ही आज के लिए। आज का सेशन ख़त्म तो अभी नहीं करेंगे क्योंकि लास्ट में सब्सक्राइब और शेयर, लाइक मैं बार बार बोल रहा हूँ। वीडियो को लाइक कर सकते हो, मुझे लाइक मत करो, मैं कोई लाइक करने वाली चीज़ नहीं हूँ। मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि ये क्या है, अच्छा ये इसका है, मैं इसमें लगाने लगा था। तो हम इधर पे आओ, इधर पे आओ, अब नहीं निकल जाना, वरना मैं यहाँ से निकल लूँगा। तो लाइक वीडियो पे कर सकते हो अगर आपका मन हो, लग रहा हो कि सर थोड़ी सी, सर नहीं, सर सुन सुन के तो वो ही रिकॉल होने लगा है, सर सर सर। तो लाइक अगर आप कर सकते हो अच्छी बात है, मुझे लाइक मत करो, वीडियो को ज़रूर करना। और अगर आपको लगे कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, सब बेकार है, सही है, तो मत करना, कोई बेटा फोर्स नहीं करूँगा मैं आपको। हाँ, लेकिन ये मत छोड़ना, क्योंकि क्लास आते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, बेल आइकन ऑन कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो के ऊपर आपको पूरी वीडियो में वही चलता मिलेगा। शेयर ज़रूर करना, बताना सभी को कि अगर, मैं शायद मैंने रीजनिंग की क्लास में भी बोला है कि अगर बचपन का आपको फिर से एक्सपीरियंस लेना है, जैसे आप बोर्ड पर पढ़ते थे, नॉर्मल बोर्ड पर, अब वही है कि फ़ोन में है, अगर सामने होता, सामने होता, सामने मतलब आप लोग ऑफलाइन होते तो और भी ज़्यादा सही रहता। बट अब सभी ऑफलाइन थोड़ी आ सकते हैं। तो चलो, जो है उसी में खुश रहते हैं। चलिए, बस लास्ट में ध्यान रखिए अपना, एंड ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़, और सभी को गुड नाइट। अब मैं जा रहा हूँ सोने के लिए, बहुत थक गया हूँ।